गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर शैलेश दुबे जी एडवोकेट मुंबई हाईकोर्ट के इनके चाहने वालों ने गणतंत्र दिवस पे झंडा फहराने के लिए अनेकों जगह आमंत्रित किए थे। मालवनी में माननीय एडवोकेट शैलेश दुबे जी लोगों के आमंत्रित करने पर वहां पहुंचे और पहुंचने पर अलग अलग जगह झंडा फहराया गया। लेकिन मालवनी का एक ऐसा विद्यालय होली मदर इंग्लिश हाई स्कूल जहां पर चेंज मेकर अवार्ड पिछले 9 वर्षों से दिया जाता है, जिसमें 32 लोगों को दिया जा चुका है और इस वर्ष 4 लोगों में से एडवोकेट शैलेश दुबे जी का भी नाम शामिल था चेंज मेकर अवार्ड के लिए। वहां पर पहुंचे और उनको जोरदार तालियों से स्वागत किया गया और चेंज मेकर अवार्ड से प्रिंसिपल मोहम्मद रफीक सिद्दीकी ने इनको नवाजा। आइए बात करते हैं सर, चेंज मेकर अवार्ड से आपको नवाजा गया है और आपने वहां पे एक स्पीच दिया था कि मालवनी के ये होली मदर स्कूल के 8वीं और 9वीं के बच्चे जो हैं ये नासा का सफर तय करेंगे। क्या उन बच्चों में क्या देखा आपने? नमस्कार, सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ होली मदर इंग्लिश स्कूल का और मोहम्मद रफीक साहब का और उनकी पूरी स्कूल टीम का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे चेंज मेकर अवार्ड से नवाजा। जैसा कि जब मैं स्कूल में गया तो मैंने देखा कि बच्चे जो है अपने मोबाइल से जो गाड़ियां होती हैं उसको ऑपरेट कर रहे थे और इतने अच्छे से एक साथ में 4-4 गाड़ियां चल रही थी। तो ये देख के मुझे लगा कि आज इस जो मालवनी मलाड के बच्चे, होली मदर के बच्चे हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं टैलेंट छिपा हुआ है जिसको हमें आज जरूरत है इसे बाहर लाने की। तो इसके लिए फिर मुझे ऐसा लगा कि अब आज जो इनसे नासा भी इतना दूर नहीं रहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नासा का भी सफर यहाँ के बच्चे जो है तय कर सकते हैं। सिर्फ जरूरत है उन्हें प्रोत्साहन देने की। इसलिए आने वाले समय में मैं राज्य सरकार, मुख्यमंत्री साहब से बात करूंगा, एजुकेशन मिनिस्टर से बात करूंगा कि मुझे कुछ जगह हम मुहैया करवाएं जिससे कि लोगों के लिए मैं इस प्रकार के ऐसे कुछ टेक्निकल डिग्री कॉलेज और स्पोर्ट्स ऐसे कुछ अलग अलग तरीके का करूं जिससे कि यहाँ के बच्चों का अच्छे से विकास हो सके और जिसको जिस लाइन में इंटरेस्ट है वो उसमें कामयाबी हासिल कर सके। कहता है कि झोपड़पट्टी के बच्चे जो है सितारे होते हैं, लेकिन वो छिपे सितारे होते हैं क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो आपके मन में शायद वही जहन आया कि ये छोटा सा इमारत है लेकिन सोच बड़ी है और यहाँ के बच्चों में प्रतिभा छिपी है। अगर इनको मौका मिलेगा तो ये झोपड़पट्टी के सितारे आगे और चमक सकते हैं। जी पांडे जी, आपने बिल्कुल सही कहा और उनकी इस प्रतिभा को देखकर मैं इतना ज्यादा आज इम्प्रेस हुआ था कि आज सुबह सुबह मैंने अपने सोशल साइट्स पे भी डाला जिसके अंदर लोगों के बहुत ही अच्छे जो है कि व्यूज आ रहे हैं। तो अभी इस बात को लेकर मैं बहुत जल्दी ही ऊपर जो राज्य सरकार है वहाँ पे बैठूंगा और उनसे बातचीत करूंगा और एक निवेदन करूंगा कि अगर मुझे इस प्रकार की कुछ जगह या कुछ मिले तो मैं आगे यहाँ के बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं जिससे कि हमारे समाज का, हमारे देश का नाम जो आगे चल के रोशन हो सके। इस कड़ी में एक और जुड़ा हुआ है, आपके आने के पहले बच्चों ने कुछ स्पीच दिया था। वो बच्चे जो है 4 दिन मुंबई IIT में गए थे और उन्होंने कंप्यूटर कोडिंग के अलावा बहुत सारी चीजें सीखी थी। शायद उस स्पीच को देखने से मुझे भी पता लगा ऐसा कि जब ये छोटे से बच्चे झोपड़पट्टी से उठ करके और इनको एक अच्छा मौका मिलेगा तो ये मुंबई का, पूरे मालवनी और पूरे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार निसार सैयद जी के साथ बैठा हूँ जो कि ये अनेकों न्यूज पेपर के माध्यम से और डिजिटल के माध्यम से अपनी पत्रकारिता की छाप छोड़ते रहते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मालवनी के होली मदर इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद रफीक सिद्दीकी ने चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया। सबसे पहले मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि सर आपको चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया और इस अवसर पर वहाँ पे आपने ये कहा कि जो आदमी सम्मान देता है, जिसको सम्मान मिलता है उसी को सम्मान मिलता है। लेकिन उस स्कूल के बच्चों में कुछ ऐसी क्या प्रतिभा दिखी कि आपने कहा था कि और सारे जो भी मेहमान आए थे कि ये बच्चे यहाँ के ऐसे प्रतिभावान हैं और मालवनी के झोपड़पट्टी में बच्चे पढ़ते हैं, 8वीं 9वीं के बच्चे हैं जो कि नासा का सफर कर सकते हैं, जो कि लोग मोबाइल से गाड़ी का ऑपरेट किया था। क्या करें? सबसे पहले आपका धन्यवाद और होली मदर स्कूल और प्रिंसिपल मोहम्मद रफीक सिद्दीकी सर, उन्होंने इस लायक समझा, मुझे अवार्ड दिया, उनका भी धन्यवाद।
मतलब की बात यह है कि जब हम जो समाज में रहते हैं उस समाज की हमें जानकारी होनी चाहिए, हम कहाँ पर है, किस लिए, तभी हम समाज के लिए कुछ कर पाते हैं। मालवनी की ओल्ड कलेक्टर कंपाउंड की वो जो पर्टिकुलर एरिया है, आज से अगर हम 20-25 साल पहले वहाँ जाते हैं तो आपको यहाँ नशे के बहुत सारी दुकानें मिलती थी, ओपन खुले में दारू मिलती थी, चरस गांजा आज भी मिलता है, लेकिन आज वो संख्या में नहीं जितनी उस समय में थी। उस समय में कोई रोक टोक नहीं थी। और मालवनी में स्कूल का जो जाल बना, भले ही वो प्राइवेट स्कूल थे, उनके कुछ इंटरेस्ट होंगे, लेकिन एक बात तो हमें समझनी चाहिए कि एजुकेशन कोई भी माध्यम से जब आता है समाज में तो वो समाज प्रगत होता है। और यही वजह रही कि मैंने उस दिन देखा कि वहाँ पे अभी उनके करीब 1170 बच्चे हैं सर के पास, और करीब करीब कई सालों से चला रहे हैं। तो हज़ारों बच्चे उसमें से पढ़कर कुछ बच्चे वकील, डॉक्टर ऐसे प्रोफेशन में गए होंगे, कुछ अधिकारी बने होंगे, कुछ समाज सुधारक बने होंगे, कुछ व्यापारी बने होंगे। तो आज जो बच्चे अगर ये स्कूल में होती तो शायद ये बच्चे नशे के गिरफ्त में आते, और शायद ये जो मालवनी का आज माहौल सुंदर सा बना है ये पीछे रह जाता। सर, आपने देखा होगा कि एजुकेशन के क्षेत्र में लोग पढ़ाने में, मैनेजमेंट व्यवस्था करने में बिजी रहते हैं, लेकिन वो ऐसे प्रिंसिपल है जिन्होंने कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को हेल्प किया, 44 लाख रुपए का फीस माफ किए, 4 करोड़ का राशन बांटे, और उसके बाद समाज के बारे में सोचा। उन्होंने विभिन्न प्रकार के समाज, जैसे एडवोकेट हो गए, डॉक्टर हो गए, शिक्षक हो गए, पत्रकार हो गए, और उनके बारे में कुल मिला के जो समाज को लेकर चलते, समाज को जो अच्छा निर्माण करने का काम लोग करते हैं, उनको चेन मेकर अवार्ड देने का काम किया। तो बाकी स्कूल जो है पूरे मुंबई के, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा सीधा साधा ये मानना है कि अगर हम गेहूं की खेती करते हैं तो गन्ना उगता नहीं है, और गन्ने की खेती करते हैं तो गेहूं नहीं उग सकता। हाँ, बशर्ते अच्छा गेहूं चाहिए या अच्छा गन्ना चाहिए तो हमें उसकी देखरेख भी उस तरीके से करनी चाहिए। तो जो बच्चे होते हैं वो हमारे समाज का फ्यूचर होते हैं, आगे आने वाले समाज के वो प्रतिनिधि होते हैं, देश के रखवाले होते हैं। तो उनके लिए जो आज हमने जो बीज दिया है, मतलब बच्चे जो होते हैं रॉ बीज की तरह, कच्चे बीज की तरह होते हैं। जब हम समाज में एक स्कूल में जब बच्चों को डालते हैं तभी उनकी जो अगर परवरिश वहाँ से जो उनको सीडिंग बराबर न हो तो फ्यूचर हमारा बहुत डार्क हो सकता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और सर जो है एक दिव्यांग व्यक्ति होने के नाते उन्होंने अपनी चीज के ऊपर मात करते हुए आगे बढ़े हैं। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये भावना जरूर है। जब बात कर रहे थे हम उनसे पता चला कि वो कहीं से भी अपने समाज को, जो जहाँ पर से वो बड़े हैं, जहाँ एक स्कूल का एक कमरा लेकर उन्होंने स्टार्ट किया था, वहाँ से आज बड़ी स्कूल इमारत भी बनी है, तो वो समाज को भूले नहीं है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारा कर्तव्य हम करते हैं, उस समय हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो ना भूले, हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि अनेक चीज़ों में हमें देखने को उदाहरणें मिलती है, हम पीछे की चीज़ें भूल जाते हैं, और हमारे साथ ही जो लोग हैं जिनकी वजह से हम आगे बढ़े वही समाज को हम भूलते हैं। इस वजह से समाज के अंदर जो हमें देने की भावना होती है वो भावना नहीं होती है। लेकिन ये बहुत बढ़िया बात है, रफीक सर से मैं अनेक मरतबा मिला, कोविड के कारण में भी मिला, तो उन्होंने जानकारी भी मिलती थी। उन्होंने अलग अलग तरीके से समाज की मदद करने की कोशिश की। वो स्कूल पहला था जिन्होंने फीस माफ की, बड़े अमाउंट माफ किए। दूसरी बात, उन्होंने राशन बांटा उन पेरेंट्स को जिनके खाने के वादे हो रहे थे, तकलीफ में थे, उन शिक्षकों को भी जो पॉसिबल था वो पगार देते रहे, उनको भी अनाज देते रहे, और दूसरे समाज में जो लोग हैं उनकी भी मदद के लिए आगे रहे। तो ये एक समाज के लिए बहुत बड़ा उदाहरण साबित होता है। और ऐसे लोगों की वजह से जो समाज में हम बोलते हैं ना समतोल बनता है या बैलेंस बनता है, वो इन्हीं लोगों की वजह से बनता है। और ऐसे लोगों को हमारा जरूर सलाम करना चाहिए। पता है कि हर क्षेत्र में एक संघर्ष है, एक कंपटीशन है। इतने छोटे से जगह में इतनी बड़ी सोच रखने वाले व्यक्ति को संघर्ष तो करना पड़ता है। अभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे स्कूल जो है वो बच्चों का है, खुद का है, लेकिन मेरा घर जो है भाड़े का है। ऐसे व्यक्ति की सोच रखने वाले व्यक्ति को यदि हम लोगों को, जो अच्छे समाज में लोगों को लोग किस तरह से योगदान दे सकते हैं? ऐसे लोगों को हमें जरूर अपने माध्यम से, अपनी ताकत के अनुसार उनके हम हर सहायता करनी जरूरी है। ये एक विश्वास होता है, एक चैन बनती है अच्छे लोगों की। अगर एक अच्छा व्यक्ति कोई आगे बढ़ रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसको अगर पीछे से सपोर्ट करे तो वो चैन बनती है, और ना कि हम उनके पैर खींचे। जिससे क्या होता है कि समाज में एक ऐसा, आज जिस हालत में हम हैं, ऐसे लोग व्यक्ति जो समाज में आगे कुछ अच्छा करना चाहते हैं वो काफी पीछे रहते हैं। उनके अलग अलग कारण होंगे, लेकिन जो आगे आया है,
अगर हम उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो समाज में एक तरह का ये जो इम्बैलेंस है वो जरूर होगा। For first Saturday we learn theory that what is physics, what is machine, what is electric. So first we learn that. For next Saturday we do practical. We make our board what is our main motive then and third Saturday it was a closing ceremony. So we have career guiding session and all the judges who are experienced, who have studied in IIT Bombay, they told their experience. So after getting know their experience, we also feel that we also have to aim to go that IIT Bombay college and make our school they noted that yes, we are from Holy Mother English School and we already has came here and now we are studying in IIT Bombay. So if I become engineer, my only motive is to go to IIT Bombay and denoted my school name more higher. Thank you. Hello, good morning. Ashish said that foundation also to take us there and bring us here, and it is not easy to take 120 students in a 240 students classroom and make them study about robotics or such a very complicated thing. And we have learned about making robots and all, and it's a thank you for Rafiq sir also to gave us the chance to Smile Foundation that we can go IIT and take all the responsible that we will not get hurt and all. And thank you for everyone to just study and make. And we are not here to only study robotics and went IIT. We have to teach also here who has not gone IIT. We have to teach all the students that how robotics work, how all the things work. So we just have to make sure that every student of this school has known that what we have done in IIT and we have to done here also. Like we have done a bot fight also. Now we will show bot fights and all, and we can just tell them what are robotics and all, so that they can also get experience what we have got in IIT, and we will get in Holy Mother English School or too. Thank you. लास्ट सैटरडे और पिछले 3 सैटरडे से हम लोग आईआईटी बॉम्बे गए थे। आईआईटी बॉम्बे में हम लोग वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स कोडिंग सीखे। हम लोग कोडिंग के लैंग्वेजेस क्या होते हैं, प्रोग्राम क्या होता है, हम लोग को बॉट कैसे बनाना है। वहाँ पे आईआईटीएन स्टूडेंट थे। मैं उन लोग को थैंक यू रफीक सर, थैंक यू स्माइल फाउंडेशन एंड थैंक यू आईआईटीएन स्टूडेंट हु टीच अस दैट हाउ टू मेक द बॉट। हम लोग ने वहाँ पे बहुत सारे बॉट बनाए और उसके बॉट फाइट हुआ था हम लोग का लास्ट सैटरडे, जिसमें टूर्नामेंट हम लोग ने बॉट फाइट किए। अलग अलग स्कूल से आए थे वहाँ पे, बॉट फाइट का रेसिंग हुआ था हम लोग का। और हम लोग वहाँ पे बहुत सारे कोडिंग्स के बारे में, हम लोग को बॉट कैसे बनाते हैं, रोबोटिक्स, और हम लोग आईआईटी बॉम्बे में कैसे इंटरेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग कैसे जा सकते हैं, हम लोग को इन सब के बारे में पूरा एक्सपीरियंस मिला। थैंक यू।